नमस्कार मित्रांनो, मी सुहानी सूर्यवंशी आणि आज आपण पाहतोय जो बच्चे 8 से 9th में जा रहे हैं उनके लिए जो एक ब्रीच कोर्स है उसमें से आज का हमारा सेशन है सेशन नंबर 5। तो आज के हमारे सेशन में हम लोग करेंगे संख्या। इससे पहले ऑलरेडी चित्रपद कोश इज डन। पूरा ग्रामर नहीं बोलूंगी मैं, ग्रामर का जो इनिशियल पार्ट है जहाँ पे बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए संस्कृत के बारे में वो हमारा डन हो चुका है। और साथ ही में कौन से टेबल्स करने हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो अभी हम लोग जो देखने वाले हैं दैट इज संख्या। आई नो कि आपको संख्या कैसे करना है, क्या करना है, सब पता है। हम जस्ट एक दो बार रिवाइज करेंगे सो दैट आपको याद रहे चीजें, क्योंकि अभी तो आपको 50 तक संख्या है। 9th में जाने के बाद 100 तक संख्या हो जाएगी। तो अभी तक 50 कर लो सो दैट नेक्स्ट जब भी आपका एकेडमिक ईयर चालू होगा आप आगे के 50 कर पाओगे। लेट अस स्टार्ट। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले 1 से 10 तक तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि समय के लिए तो ये पूछा ही जाता है। तो समय वाला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज देख लो, क्योंकि समय 9th में भी है, 10th में बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, उसका वहां पे भी उतना ही वेटेज है। तो देखो एक जब हम लोग बोलते हैं, अगर आप लोग इसको हिंदी से कनेक्ट करोगे या फिर मराठी से कनेक्ट करोगे तो इजी होगा आपके लिए ये समझना। इंग्लिश से कनेक्ट करने के बाद थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश का वन और संस्कृत का एकम कोई मैच नहीं हो रहा है। बट हिंदी या मराठी में हम लोग बोलते हैं एक ही बोलते हैं, तो वो आप मैच कर सकते हो। तो एक एकम, दो द्वे, तीन त्रीणी, चार चत्वारी, तो ऐसा आपको याद रखना है। पाच पंच, छह षट किंवा सहा षट, सात सप्त, आठ अष्ट, नौ नव, दश, तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें जो है इन्हें याद रखना है। फिर देखो एक अगर आपको मतलब 1 से 10 तक अगर आपको आ गया ना तो आगे का सब आपको आसानी से आ जाएगा। फिर आता है 1+1 11, सॉरी 10+1 11। तो दश तक तो हो चुका है। तो अभी 11 से लेके 19 तक सबके एंड में दश 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 दश, क्योंकि 10 के ऊपर हम लोग चीजें ऐड कर रहे हैं। 10+1 एकादश, 10+2 द्वादश, 10+3 त्रयोदश, 10+4 चतुर्दश। तो ऐसा आपको याद रखना है लॉजिकली, जैसे हमने बचपन में नंबर सबसे पहले किया था तो ऐसा ही किया था, वही आपको संस्कृत में करना है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको लिखना भी है, तो लिखते वक्त आपको ऐसा याद रखोगे तो लिखने में भी मिस्टेक्स कम होगी। फिर 5+10 पंचदश, 6+10 षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति ही मतलब 20। तो इस तरीके से हमें करना है संख्या 11 से 20 तक। तो दशक के साथ एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, आपको बस इनिशियल चेंजेस ऐड करने हैं, बाकी जो दश दश वाला कॉलम रहेगा वो सेम ही रहेगा। अभी देखो 20 के आगे जाते हैं हम लोग। तो 20+1 मतलब एक विंशति ही, 20+2 द्वाविंशति ही, त्रयोविंशति ही, चतुर मतलब 20+4 चतुर्विंशति ही, 20+5 पंचविंशति ही। फिर आता है षड्विंशति ही मतलब 20+6 षड्विंशति ही, 20+7 सप्तविंशति ही, 20+8 अष्टा, अष्ट नहीं है देखो अष्टा है। तो ये जो बारीक सारीक चीजें होती है, यहाँ पे अष्टादश था, अष्टविंशति ही है, अष्टात्रिंशत है। तो ये सारी काना मात्रा वेलांटी इसको भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप लोग लिखोगे ना तो ये राइटिंग में मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिर आता है नवत्रिंशत मतलब सॉरी नवविंशति ही मतलब विंशति ही +9। और फिर आता है त्रिंशत, त्रिंशत मतलब 30। अभी 30+1 एक त्रिंशत, 30+2 द्वात्रिंशत, 30+3 त्रयस्त्रिंशत, त्रयस्त्रिंशत। तो ये जो लिखा है स को त्र ज्वाइन किया है ये याद रखना। 30+4 चतुस्त्रिंशत, ठीक है, ऐसा बोलो, ऐसा स्ट्रेच करके बोलो सो दैट आप लिखते वक्त भी वैसा ही लिख पाओगे। पंच 5+30 या फिर 30+5 पंचत्रिंशत। फिर आता है षट्त्रिंशत, 30+7 सप्तत्रिंशत, 30+8 अष्टात्रिंशत, 30+9 नवत्रिंशत और 40 मतलब चतवारिंशत। तो इस तरीके से आपको संख्या को भी लॉजिकली याद रखना है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी आप आसानी से कर पाओगे। जस्ट आपको क्या करना है, ये सारे ट्रिक्स या फिर ये सारी चीजें याद रखने का ट्राई करना है। अभी देखो नेक्स्ट। अभी चतवारिंशत मतलब 40 हो गया। अभी 40+1 क्या आता है, एक चतवारिंशत। फिर द्विचत्वारिंशत प्लस त्रिचत्वारिंशत मतलब 40+3, चतुश्चत्वारिंशत मतलब 40+4, पंचचत्वारिंशत मतलब 40+5, षट्चत्वारिंशत मतलब 40+6, सप्तचत्वारिंशत मतलब 40+7, 40+8 अष्ट है, अष्टा नहीं। तो देखो देख लो, बहुत अच्छे से देखना है आपको इसको। नवचत्वारिंशत मतलब 40+9 49, और पंचाशत मतलब 50। और यही अगर आपको 100 बोलना होगा तो क्या आएगा, वो शतम आएगा। तो इस तरीके से हमारी संख्या थी। आई होप कि आपने आसानी से ये रट्टा मार लिया होगा। रट्टा मारने की वैसी जरूरत नहीं है, आपको बस लॉजिकली चीजें याद रखनी है, क्योंकि आपको पता है 5
या फिर क्या करेंगे हम लोग 40+5 पंचचत्वारिंशत बनेगा। तो अगर आपको एक बार ये कैसे बनता है या फिर कैसे एग्जैक्ट वर्ड है वो पता चल गया ना, तो आप कोई भी संख्या के बारे में बता सकते हो। ठीक है, बस उसको लिखना कैसे है वो ये थोड़ा बहुत याद रख लेना, क्योंकि लिखने पे आपको मार्क्स है, कोई आपको पूछेगा नहीं कि बोर्ड एग्जाम में बताओ बच्चे ये क्या होता है, नहीं, आपको लिखना है। ठीक है, तो रिटर्न एग्जाम के लिए आपको लिखने आना ही चाहिए, हर एक लेटर परफेक्ट होना चाहिए, हर एक शब्द परफेक्ट होना चाहिए। तो आई होप कि संख्या तो आपका प्रॉपरली हो चुका है, डन अंडरस्टैंड। अभी क्या करना है आपको, अभी आपको रैंडमली कोई भी नंबर्स लिखने हैं। मैं आपको नंबर्स बताती हूँ, ये देखो मत, ये चाहिए तो एक मिनट में हाइड कर लेती हूँ। और आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में मैं आपको जो अभी नंबर बताऊंगी ना, तो उनका आपको संख्या वर्ड्स में लिखना है, और जो मैं वर्ड्स में बोलूंगी आपको उसको नंबर में लिखना है। ठीक है, त्रिउनसठ, इसका आपको वर्ड नंबर में लिखना है। देखो, पहला है त्रिउनसठ, दूसरा है 29, इसको आपको शब्दों में लिखना है। फिर है 36, फिर है 32, फिर है 50, फिर है 45, और फिर है 39। ठीक है, तो ये सारे जो मैंने नंबर्स और अक्षर में बताया, इनको आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। लेट मी सी कि आप कितना लॉजिकली लिख सकते हैं। कोई भी बुक में देखा लिखेगा नहीं, खुद से लिखने का ट्राई करना है, क्योंकि ऐसे आप लोग जब तक नहीं करोगे, आपकी संख्या नहीं होगी, बस ऐसा रट्टा मारते रहोगे और लिखने को नहीं आएगा तो क्या मतलब। इसके लिए आपको संख्या लिखनी आनी चाहिए, हर एक वर्ड को कैसे लिखना है। देखो, हर एक वर्ड सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, त्रिंशत अलग है, चतुस्त्रिंशत अलग है, चतवारिंशत अलग से लिखना है। तो हर एक चीज है, अष्टादश होता है, फिर फिर हम लोग ने देखा कि अष्टादश होता है, उसके बाद एक और एक क्या वर्ड था मैंने आपको बोला था याद रखने के लिए, हाँ ये यहाँ पे अष्ट चतवारिंशत है, यहाँ पे हर जगह पे अष्टा 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 था, यहाँ पे अष्ट है। तो ये सारी चीजें याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत कंफ्यूजन कराती है हमारा, और फिर हमारे मार्क्स चले जाते हैं। तो बेस्ट है कि आप ये सारी चीजें याद रखो, इनको कैसे सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, कैसे लिखना है। इसके लिए खुद को ऐसे रैंडम कोई भी नंबर्स दे दो। ये तो मेरे नंबर्स हो गए जो मैंने आपको बताए थे, अब मैं भूल चुकी हूँ। अब आप कमेंट बॉक्स में डाल के लिख लेना, और जिसका कमेंट सबसे पहले और करेक्ट आंसर रहेगा उसको हम लोग हाथ देंगे, या फिर मैं उनको रिप्लाई कर दूंगी, सो दैट आपको पता चलेगी ये करेक्ट आंसर है। फिर जिनका जिनका करेक्ट रहेगा उन सबको हम लोग रिप्लाई दे देंगे। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें पता चल गई है, संख्या डर अंडरस्टूड हो चुका है, उसी के साथ साथ हमने समय किया था, चित्रपद कोश किया था, और द्वे द्वौ द्वे द्वे, एषः सः एषा सा एतत् तत्, ये सब वर्ड्स जो है, ये सारे शब्द जो है वो कहाँ पे यूज होते हैं, इनसे वाक्य कैसे बनाने हैं, अत्र तत्र सर्वत्र कुत्र, इन सबका मीनिंग क्या है, ये सारी बेसिक चीजें आपको 9th में जाने से पहले पता होनी चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी सबके ऊपर वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। इनकेस अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया होगा तो प्लीज चेकआउट कर लेना, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता होनी बहुत जरूरी है। एज यू ऑल नो कि संस्कृत अभी जो आपने पढ़ा है 8th में, वही 9th में, मतलब उसका एक्सटेंशन ऑफ कोर्स, और वही आपको 10th में भी आगे जाके उसी के बारे में कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। और अगर आपका ये ए शह क्या होता है, सह क्या होता है, तह तौ ते क्या होता है, ये अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आगे जाके आप सेंटेंसेस नहीं समझ पाओगे, आप सेंटेंसेस खुद से नहीं बना पाओगे, जो कि 10th में एक्सपेक्टेड है। फिर तो आप ये भी नहीं समझ पाओगे कि जो अपठित गद्यांश दिया गया है उसको कैसे सॉल्व करने का, उसका मीनिंग कैसे समझने का, क्योंकि वो आपने पहले से नहीं पढ़ा है, या फिर आपको नहीं पता है वो गद्यांश कहाँ से आता है, तो तुमने रिवीजन भी नहीं की उसकी। तो आपको एंड मोमेंट पे अगर ऐसा कोई पद्यांश गद्यांश जो भी आता है, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हर एक बेसिक बेसिक वर्ड का मीनिंग क्या है, वैसे जाके आपको पूरा सेंटेंस का मीनिंग पता चलेगा, और फिर जाके आप पूरे पैराग्राफ का मीनिंग लगा पाओगे। तो ये सारी चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें लगती है, होती है, और ये सब आपको पता होना चाहिए। एंड आई होप कि आप कंसिस्टेंटली वीडियोस देख रहे हो। अभी ये तो हो रहा है कि 8 से 9 तक जा रहे हैं तो क्या क्या करना है। अभी आप मुझे बताओगे कि जब आप लोग 9th में जा रहे हो, तो आपको इसके अलावा कौन सी वीडियो चाहिए संस्कृत के बारे में। देखो, एक तो सबसे पहले तो मैं पेपर पैटर्न आपको समझा दूंगी कि कैसे होता है, क्या होता है। तो आपको एक तो चीज पता चल जाएगी कि एग्जैक्टली पेपर में चीजें क्या और कौन सी पूछी जाती है, और उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि एग्जैक्टली ये सब चलता कैसे, वर्क कैसे करता है, संस्कृत में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो तो मैं अपलोड कर दूंगी। फिर साथ में एक सिलेबस इंट्रोडक्शन का वीडियो रहेगा, जिसमें हम लोग बहुत ऊपर ऊपर से देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, मतलब हमें क्या पूरी साल में क्या पढ़ना है। और उसके बाद हम लोग स्टार्टिंग में चैप्टर 1 या फिर चित्रपद कोर्स से चालू करेंगे। तो ये जो फ्लो है, ये मेरा फ्लो है जो कि मैंने डिसाइड किया है। इसके अलावा अगर आपको कुछ बताना है मुझे कि यहाँ से चालू करूँ मैं, वहां से चालू करूँ, क्योंकि अभी जो पढ़ा रही हूँ 8 से 9 तक, वो ब्रिज कोर्स तो अभी हो जाएगा, और एक दो वीडियोस में मैं कंप्लीट करा दूंगी कि जो जो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम लोग कोई लेसन नहीं बताऊंगी मैं आपको कि पहले से पढ़ाना चालू करो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग ग्रामर के ऊपर या फिर बेसिक के ऊपर फोकस करेंगे, जिससे आपको 10th में संस्कृत समझ में आए, 9th में संस्कृत समझ में आए।
तो इधर तक तो हो चुका है। क्रियापद सहचारा में हम लोग कारक वगैरह देखेंगे, वो भी मैं थोड़ा सा आपको समझा दूंगी, सो दैट क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको कारक पहचानो टाइप के क्वेश्चंस भी है, तो उसके लिए ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बहुत सारी बैचेस वेदांतु ने लॉन्च की है, जहाँ पे अभी आप जा रहे हो 9 से 10th में, तो स्कॉलर्स बैच है आपके लिए, जिसमें मैं भी हूँ ऑफकोर्स संस्कृत पढ़ाने के लिए। और बाकी बैचेस भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लर्नर्स बैच वगैरह है 8 स्टैंडर्ड के लिए, अगर कोई आपके पहचान के रहेंगे तो उनको बता देना। और साथ ही में यहाँ पे आपको दृष्टि नीट वगैरह सारी बैचेस दिखाई दे रही है। उसी के साथ साथ अगर आपने यहाँ पे देखा है, तो वेदांतु के बहुत सारे ऑफलाइन सेंटर्स भी है, जहाँ पे आप विजिट कर सकते हो, स्कॉलरशिप ले सकते हो। यहाँ पे देखो आपको लिस्ट दिखाई दे रही होगी सारे सेंटर्स की, तो वो देख लो। और ये देख सकते हो कि वेदांतु का रिजल्ट कैसा है, बहुत बढ़िया रहा है। तो आप भी ऐसा स्कोर करना चाहते हो तो आप विजिट कर सकते हैं सेंटर्स को। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगी।